से बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यसभा को लेकर कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच अहम खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोनिया गांधी को पत्र भेजा है। एमपी से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने का आग्रह किया गया। अप्रैल में रिक्त हो रही है 5 राज्यसभा सीटों में से कांग्रेस को मिलेगी एक सीट। वहीं पार्टी के बड़े नेताओं की सहमति के बाद भेजा गया है प्रस्ताव पर अंतिम फैसला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी लेंगी। कांग्रेस में एक राज्यसभा सीट को लेकर कई दावेदार के नाम सामने आए। कमलनाथ का नाम सामने है, अरुण यादव का है, जीतू पटवारी का भी नाम सामने आ चुका है। 15 फरवरी को राज्यसभा की नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और नॉमिनेशन से पहले 13 फरवरी को कमलनाथ ने विधायकों को डिनर पर बुलाया भी है। तो अप्रैल में रिक्त हो रही 5 राज्यसभा सीटों में से कांग्रेस को एक सीट मिली है। पार्टी के बड़े नेताओं की सहमति के बाद प्रस्ताव भेजा गया है। कांग्रेस में एक राज्यसभा सीट को लेकर कई दावेदारों के नाम सामने आए हैं। तो कमलनाथ का नाम सामने है, अरुण यादव, जीतू पटवारी के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। यानी एक अनार है और 100 बीमार वाली स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। तो 13 फरवरी को कमलनाथ ने विधायकों को डिनर पर बुलाया। इसके पहले आपको याद होगा पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुलाकात भी की थी सोनिया गांधी से। दिनेश शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, जिस तरह से बात करें, अभी हाल ही में डिनर एक तरफ तो होने वाला है और दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने मुलाकात भी की थी अपने नाम को लेकर। अब किस तरह की स्थितियां बन रही, एक अनार 100 बीमार? दिनेश से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें 15 फरवरी को राज्यसभा के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। भोपाल से अहम खबर, नॉमिनेशन से पहले 13 फरवरी को कमलनाथ ने विधायकों को डिनर पर बुलाया है। राज्यसभा को लेकर कांग्रेस में लगातार उठापटक चल रही है। कई दावेदारों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं और ऐसे में अब देखना होगा किसके नाम पर मुहर लगती है। लेकिन एमपी से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने के लिए बता दें आपको प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ, अरुण यादव, जीतू पटवारी के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि किसके नामों पर मोहर लगती है फिलहाल देखना होगा, लेकिन तमाम दिग्गज लगातार इस फहरिस्त में सामने आ रहे हैं। उसके पहले यह भी याद होगा कि पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से जिस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात उनकी सामने आई थी, उसके बाद हालांकि उनके बेटे ने कह दिया कि वहां से प्रत्याशी बन के उतरेंगे मैदान में। उसके बाद अब ये कयास लगाना शुरू हो चुके थे कि पूर्व सीएम कमलनाथ राज्यसभा के लिए दावेदारी कर सकते हैं और हालांकि इसके पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें भी इस कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ होता है। डिनर पॉलिटिक्स एक तरफ चल रही है तो दूसरी तरफ 13 फरवरी को कमलनाथ ने विधायकों को डिनर पर भी बुलाया है। एक बार फिर से हमारे साथ दिनेश शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गया है। दिनेश, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एक अनार 100 बीमार से स्थितियां दिख रही हैं, क्या कुछ होने वाला है अब आने वाले समय में? ये बिल्कुल कई नाम लगातार पीसीसी से चल रहे हैं कि ये चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक सीट मिलेगी। जिस तरह से विधानसभा में संख्या बल है उसको देखते हुए तो इसको लेकर पहले अरुण यादव का नाम चल रहा था, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का नाम चल रहा था, कमलेश्वर पटेल का नाम चल रहा था। उसके बाद कमलनाथ का नाम सामने आया। डिनर पार्टी दे रहे हैं वो कल और उसमें विधायकों को भी बुलाया है। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि सोनिया गांधी मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएं। तो उन्होंने कहा है कि उसके लिए उन्होंने आग्रह भी किया है और कमलनाथ जी से भी बात की है। तो अब पीसीसी ने भी एक पत्र जारी भेजा है, आग्रह किया है कि सोनिया गांधी मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएं। तो अब ये पूरा जो मामला है, कमलनाथ राज्यसभा जाने वाले थे तो उसको लेकर अब गुत्थी जहां उलझती जा रही है, वहीं पर अब जो एक नया युवाओं का धड़ा था वो भी अपनी तरह की एक राजनीति करता हुआ मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जिस देखा जाए तो अब सोनिया गांधी के पाले में ये गेंद फेंक दी गई है और अब सोनिया गांधी क्या निर्णय करती हैं, इस पर कांग्रेस हाईकमान क्या निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, अब क्या निर्णय होता है फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।